हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज के 13वें दिन आप सबका स्वागत है। कल हमने आसनों का आनंद लिया, सभी आसन किए, दंड स्थिति के आसन किए, पीठ की बल लेटकर, पेट की बल लेटकर, बैठकर, ऐसे अलग अलग आसनों का हमने आनंद लिया। आसनों के अभ्यास से ग्रंथियां रीएक्टिव होती है और आसनों से हमें एक आंतरिक सुख मिलता है। तो ऐसा अभ्यास आप निरंतर करते रहे। अब आज हम एक विशेष अभ्यास करने वाले हैं जिसमें और आनंद अलग मिलने वाला है। आज हम सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास करने वाले हैं। सूर्य नमस्कार के साथ साथ कुछ पूरक व्यायाम भी करने वाले हैं जिससे हमारे पेट अतिरिक्त जो मेद है वो कम होने वाला है। तो इस प्रोग्राम को 8 दिन में 1 दिन आप कर सकते हैं। याद रखें कौन सा सिखाया गया था, किस तरह से सिखाया गया था, क्या लाभ हुआ। तो यह प्रोग्राम हम 8 दिन में एक बार करने वाले हैं, जो आप घर पे करें। क्लास में तो 10-15 दिन में एक बार रहेगा, लेकिन आप घर पे जब करेंगे तो यह जो अभ्यास है जो आज सिखाया जाएगा वो 8 दिन में एक बार करें। डेली नहीं करने की जरूरत है। डेली भी करेंगे तो अच्छा है, मगर आसनों का अभ्यास स्किप न करें। आसन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सीधे बैठते हैं, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, हाथ की ज्ञान मुद्रा, एकदम सीधे बैठते हैं। मन प्रसन्न है, आत्मा आनंद है, सुख है। अब हम योग से जुड़े हैं, फ्रेश लग रहा है, खुश लग रहा है। 3 बार ओम का उच्चार करें, लंबी गहरी श्वास ले। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। प्रार्थना के लिए तैयार होते हैं। गुरु वंदन, पतंजलि मुनि वंदन। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे से आँख खोले, धीरे से दोनों पैर लंबे करें, लूज करें, खड़े हो जाते हैं। शुरू करते हैं आज के दिन की योग साधना। तो अभी हम श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पूरक आज व्यायाम करने वाले हैं। व्यायाम कहेंगे इसको, स्लो गति से, ठंड गति से, जिससे श्वास के ऊपर भी नियंत्रण आएगा और शरीर के ऊपर भी आएगा। तो आज हम शुरू करते हैं उंगलियों से, दोनों हाथ सामने, इस तरीके से स्टार्ट। फोर्सफुली नासिका से श्वास छोड़ना लेना करना है हर मूवमेंट के साथ। और जिनको हाई बीपी है
वो इतना ज़्यादा स्पीड से न करें। शुरू करते हैं, स्टार्ट। देखिए, रिलैक्स, हाथ ढीला छोड़िए, लंबी गहरी श्वास ले, धीरे से छोड़े, मुट्ठी बंद करते खोलते। रिलैक्स, हाथ ढीले छोड़े, लंबी गहरी श्वास ले, धीरे से छोड़े। हाथ की कलाइया, राउंड, रिवर्स, रिलैक्स, लंबी श्वास ले, धीरे से छोड़े। हर मूवमेंट के बाद लंबी गहरी श्वास लेके धीरे से छोड़ सकते हैं। श्वास और प्रश्वास को देखते हुए, शरीर को एक रूप होते हुए, शरीर के साथ रहते हुए योगाभ्यास करें। अगला अभ्यास स्टार्ट। रिलैक्स, शोल्डर, रिलैक्स। स्पीड आपने अपने स्पीड से करे, स्पीड इतनी होनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास, हाथों को गोल घुमाएंगे। रिवर्स, रिलैक्स, एकदम हाथ को ढीला छोड़े, लंबी गहरी श्वास ले, धीरे से छोड़े। हम हर जॉइंट्स का व्यायाम कर रहे हैं। शोल्डर का एक्सरसाइज करेंगे, शोल्डर को गोल घुमाते, दोन, रिवर्स, रिलैक्स। बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। दोनों हाथ कमर पे। नेक एक्सरसाइज, नीचे देखिए, सामने आकाश की ओर स्ट्रेच, सामने लेफ्ट साइड, सामने राइट साइड, सामने। वंस अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक रोटेशन, 1, रिवर्स 1 2, रिवर्स 2। रिलैक्स, बहुत सुंदर। कमर का श्वास छोड़े, ले, रिलैक्स, रिवर्स, रिलैक्स। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। दोनों हाथ थाइस पर, पाद हस्तासन क्रिया। जिनकी पीठ में दर्द है यह अभ्यास ना करें।
श्वास लेते हुए, ये पहले वाला ही करते बैठे सर्कल, जिनकी पीठ में दर्द है। शुरुआत करते हैं, श्वास लेते हुए हाथ आकाश की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाए। अगेन इनहेल, अगेन एक्सहेल, अगेन इनहेल, अगेन एक्सहेल, अगेन चेहरे पे आनंद, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, रिलैक्स। बहुत सुंदर। दूसरा प्रकार सभी करें एकदम उत्साह के साथ। दोनों हाथ इस तरह से अंदर ले, शोल्डर को अंदर दबाए, इस तरह से श्वास छोड़ते हुए नीचे जाए। जिनकी पेट में दर्द है बैक आर्च करके जाए इस तरह से। अब श्वास लेते ऊपर आए, हाथ इस तरह ऊपर, आज श्वास छोड़ते हुए हंसे। श्वास छोड़ते हुए वापिस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अगेन श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए बैक बैंड करके हंसे। अगेन श्वास ले, श्वास छोड़े, श्वास ले, इनहेल, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, एक्सहेल। बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ कवर के बाजू में। श्वास लेते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल, श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़े, ट्विस्ट करें। श्वास ले, छोड़े, दूसरी साइड ले, छोड़े, अपोजिट। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, ट्विस्ट, इनहेल, रिलैक्स। बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। अगला अभ्यास, दोनों हाथ सामने इस तरह से, ट्विस्टिंग, अपोजिट, अल्टरनेट, ट्विस्ट। एक श्वास छोड़े, श्वास ले, अपोजिट, छोड़े, ले, छोड़े, ले, छोड़े, ले, छोड़े, ले, रिलैक्स। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। अब हम अगला अभ्यास करते हैं। हमने अभी कमर के कुछ आसन किए, कुछ एक्सरसाइज की आसनों के साथ। फिर हम अगला अभ्यास करते हैं घुटने का। घुटना, खुश, चेहरे पे आनंद, हमेशा चेहरा मुस्कुराता हुआ। रिलैक्स। बहुत सुंदर। आगे के पैर को झटके, रिलैक्स। दोनों पैर में थोड़ा सा अंतर कम करें, 1 फीट का, एक हाथ साइड में, अल्टरनेट साइड स्ट्रेचिंग। श्वास ले, श्वास छोड़े, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, रिलैक्स। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। अब हम 12 से 14 सूर्य नमस्कार करेंगे। जिनकी भी पीठ में दर्द है वो पीठ के बल लेटकर, जो सत्युबंधासन है जो हम सीखे पीठ के कम होने के आसन, वो करें, और नहीं तो जो हमने इसके पहले योग अभ्यास किया वो रिपीट करें। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा,
दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा। और सूर्य नमस्कार थोड़े से गति में है, जिनको भी तकलीफ होती है गति में, थोड़े सिंपल कम स्पीड से करें। भले 14 में आप 7 करें, 6 करें, 5 करें, आपके हिसाब से। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा। मन शांत है, एकाग्र है, अकंप है, मन पवित्र भाव है। हम अपने बंद आंखों के सामने सूर्य नारायण को लाते हैं। मंत्र पहला सुनते हैं, अगर कहना चाहते हैं तो कहते हैं। रोज सुन के मंत्र हम पठन करें। ओम मित्राय नमः। 1 2 श्वास छोड़े, 3 एक बार पीछे, 4 5 6 7 8 9 10। ओम रवै नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम पूष्णे नमः। 1 2 स्ट्रेच 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम मरीचे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम आदित्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। ओम सवित्रे नमः। 1 2 3 4 5, श्वास छोड़िए। 6, थकान आई तो रुकना है। 7 8 9 10। ओम अर्काय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे करें। शरीर में हो रही बदलाहट को महसूस करें। आखिरी सूर्य नमस्कार। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। 1 2 ट्विस्ट 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे। मन शांत, एकाग्र, आनंददायी अवस्था, खुशी की अवस्था। धीरे से दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा। जिनकी भी पीठ में दर्द हो रहा है, वो जो भी पीठ दर्द वाले हैं, पेट की बल लेट जाए। 1 श्वास ले। 2 श्वास छोड़े। 3 एक पर पीछे। 4 दोनों पर पीछे। 5 पेट की बल लेट जाए। सभी पेट की बल लेट जाते हैं। सभी के लिए सूचना है। अब हम कुछ क्रियाएं करने वाले हैं। पूरा शरीर थोड़ा सा पसीना आया होगा, शरीर को थोड़ा सा ऊर्जामय लगता होगा। अब हम कुछ क्रियाएं करने वाले हैं। अब हम हमारे होठ के नीचे, हनोटी के नीचे हमारा राइट हैंड रखेंगे। राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड रखेंगे। हाथ ऊपर नीचे चलता है, आगे पीछे, ऐसा कुछ नहीं, ऊपर का नीचे, नीचे का। श्वास छोड़े, सिर जमीन पर रखें। श्वास लेते हुए हाथ सीधा होने तक ऊपर आए। बैक को आर्च करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाए। अपने अपने गति से 5 बार करें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लास्ट वन, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स। दोनों हाथ चेस्ट के बाजू में। नाभि तक ऊपर आना है, नीचे जाना है। 5 बार। हाथ का कम से कम सपोर्ट लेना है, आधार लेना है। श्वास छोड़ के जमीन पे सिर, नाभि के तक आए। इनहेल, एक्सेल। 5 बार करें आपने अपनी गति से।
चार, लास्ट वन, 5। दोनों हाथ चेस्ट के पास है, घुटने पे आए, दोनों हाथ में, दोनों पैरों में सम अंतर, बैक आर्च करे, श्वास छोड़ते हुए ऊंट की तरह पीठ करे, आगे श्वास ले, छोड़े, ले, छोड़े, ले, छोड़े, ले, छोड़े, ले, छोड़े। रिलैक्स, धीरे से बैठ जाते हैं पीछे, एक पैर सीधा, दूसरा पैर सीधा, चेहरे पे आनंद। अब हम अल्टरनेट हमारा सिर जमीन पे रखने वाले हैं पीछे की साइड। स्टार्ट करते हैं, ट्विस्ट, श्वास छोड़े, इस तरह से श्वास ले, ट्विस्ट करते हुए जितना जाता है उतना, ऐसा प्रेशर नहीं कि जमीन पे टच होगा शरीर, सिर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, खाली ट्विस्ट करें, श्वास ले, आपके शरीर के हिसाब से करें, शरीर में तकलीफ हो रही तो मत करें, छोड़े और श्वास ले, पेट में हो रही बदलाहट को महसूस करें, स्पाइन पे हो रही बदलाहट को महसूस करें, ले, लास्ट वन, छोड़े, रिलैक्स। बहुत सुंदर। अगला अभ्यास, धीरे से पीठ की बल लेट जाते हैं, अपने अपने जगह पे पीठ जाते हैं। अब हम अपने दोनों पैरों को बेंड करेंगे, मरकटासन करते हैं 5 बार, राइट साइड में 5 बार, लेफ्ट साइड में 5 बार। हाथ इस तरह पीछे जमीन पे रखते हैं, दोनों पैर घुटने में बेंड ही है, दोनों पैर इस तरह से लेफ्ट साइड डालते हैं, अपोजिट साइड। 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, 2, दूसरे साइड, 3, ट्विस्ट करें, 4, 5, तकलीफ हो गई रुकते हैं, 6, 7, ट्विस्ट, 8, 9, 10 और बस। दोनों पैर लंबे करें, बहुत सुंदर। दोनों हाथ नीचे। आप सिंगल लेग अप डाउन करेंगे, एकदम धीरे धीरे अप डाउन करेंगे, स्टीर लेग, लेफ्ट लेग से 1, श्वास छोड़ते नीचे, 2, 3, 4, लास्ट वन, 5, रिलैक्स। दूसरे पैर से अप, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। बोथ लेग एट ए टाइम, दोनों पैरों से करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जिनको भी कमर में दर्द है वो एक पैर से 5 बार वापस रिपीट करें। शुरू करते हैं दोनों पैरों से। 1, श्वास छोड़ते नीचे। जिनको संभव है टच ना करते हुए करे, जिनको तकलीफ है टच करे जमीन पर। 2,
अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से करें। 3, 4, 5, 6, पेट पे जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें। 7, 8, 9, 10 और बस रिलैक्स। जो नाभि पे खिंचाव आया है उसको फील करें। अब हम एक पैर से साइकिल चलेंगे, 4 बार क्लॉकवाइज, 4 बार एंटी क्लॉकवाइज। शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, उल्टा रिवर्स। 1, 2, अपने अपने गति से करें। 3, 4, थाइज में आ रहे खिंचाव को महसूस करें। रिलैक्स। पेट में आ रहे खिंचाव को महसूस करें। दूसरे पैर से स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, रिवर्स। 1, 2, 3, 4, रिलैक्स। बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। अगला अभ्यास, पैर का सर्कल बनाना है, एक पैर का गोल शून्य बनाना है। अपने हिप जॉइंट का एक्सरसाइज है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। स्टार्ट। 1, जितना हो सकता है उतना। 2, बड़ा होता है तो बहुत अच्छा। 3, 4, रिवर्स। 1, 2, 3, 4, रिलैक्स। और छोटे पैर नीचे। दूसरे पैर से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, रिवर्स। 1, 2, 3, 4, रिलैक्स। पैर नीचे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। अब हम दोनों पैरों से शून्य निकालेंगे। कमर में जिनको तकलीफ है वो एक पैर से ही करें। स्टार्ट करते हैं। दोनों पैर। स्टार्ट। 1, बड़ा शून्य। 2, 3, रिवर्स 3 करेंगे। 1, बड़ा शून्य। 2, टच करे जमीन पे तकलीफ होती है तो। 3, बहुत सुंदर, रिलैक्स। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर तरीके से योग साधना हो रही है। अब हम अगला अभ्यास करते हैं। दोनों पर घुटने में बेंड करेंगे, कमर को ऊपर उठाएंगे। सेतु बंधासन क्रिया जो हम रोज करते हैं वही क्रिया करती है श्वास के साथ। कमर को ऊपर उठाना और नीचे रखना, बस 5 बार करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट वन, इनहेल, रिलैक्स, एक्सहेल, दोनों पैर लंबे। अगली क्रिया पवन मुक्तासन क्रिया, जो रोज करते हैं हम। 30 सेकेंड रोकते हैं। अब 5 सेकेंड के लिए करेंगे, लेकिन 5 राउंड करेंगे। अप, इनहेल, एक्सहेल एंड प्रेस 5 सेकेंड। रिलैक्स, दूसरे पैर से अप, डाउन एंड प्रेस, दबाए, रिलैक्स, दूसरे पैर से प्रेस। अपने अपने गति से करें। जिनको लगता है थोड़ा ज्यादा समय रोक के रखना है, रोज की तरह कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, ऐसा कोई बंधन नहीं है। प्रेस करें, रिलैक्स। अब हम दोनों पैरों से करेंगे। अप, डाउन एंड प्रेस। प्रेस करें, रिलैक्स। लास्ट वन, अप, डाउन एंड प्रेस। प्रेस करें, प्रेस करें, प्रेस करें, रिलैक्स। बहुत सुंदर, दोनों पैर लंबे, पूर्ण शरीर रिलैक्स, शवासन। हाथ के तलवे आकाश की ओर, उंगलियां आधी मिटी हुई, पैरों में अंतर, एड़ी अंदर की तरफ, चौड़े बाहर की तरफ। पूर्ण शरीर को महसूस करें, पूर्ण शरीर को फील करें। मेरा प्रिय शरीर कहे। दोनों पैर की उंगलियां, तलवे, टखने, पिंडरी, घुटने रिलैक्स करें। थाइज को भी फील करें। कमर के नीचे दोनों थाइज महसूस करें। दोनों हाथ की उंगलियां, तलवे, कलाइयाँ फील करें। फोरआर्म्स, कोहनियाँ, ट्राइसेप, बाइसेप, शोल्डर रिलैक्स करें। हमारी कमर, पीठ रिलैक्स। नीचे वाला पेट, ऊपर वाला पेट, चेस्ट के स्नायु टोटली रिलैक्स करिए। वायुकोश रिलैक्स। पूरा शरीर फील करें। चेहरे पर ध्यान दें। दाया गाल, बाया गाल, कपाल का क्षेत्र, जीभ भी जाम पकड़ के रखिए, इसको भी ढीला छोड़े। पूरे शरीर को महसूस करें। मन ही मन कहे मेरा प्रिय शरीर। अभी जो यौगिक क्रियाएं हुई है, व्यायाम की क्रियाएं हुई है, उन क्रियाओं से मेरा शरीर स्वस्थ बना है, खुश बना है, आनंदी बना है। मेरे शरीर के अंदर आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है, ऐसा महसूस करें। मन ही मन अपने आप को कहे मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं आनंदी हूँ। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा हिलाए, दोनों हाथों को हिलाए, पूरे शरीर को हिलाए, एक साइड में टर्न करें पूरे शरीर को और धीरे से उठ के बैठे। आंखें बंद ही है, धीरे से उठ के बैठे कोई भी आसन में।
कोई भी आसन में बैठे। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति के 3 राउंड, अनुलोम विलोम 5 मिनट। इस तरह का प्राणायाम होगा। आंखें बंद रख के ही करें। अगर आपको तकलीफ होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर आंखें खोल के कपालभाति समझ के ले सकते हैं। कपालभाति में नासिका मार्ग से फोर्सफुली ओनली श्वास छोड़ना है। हो सकता है तो आंखें बंद ही रखें। हाई बीपी जिनको है वो कपालभाति धीरे धीरे करे या ना करे, अनुलोम विलोम करते बैठे। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद है। कपालभाति के लिए पहला राउंड 1 मिनट के लिए शुरू करते हैं। स्टार्ट। रिलैक्स। 1 मिनट हुआ है। मन शांत है, एकाग्र है। मैं स्वस्थ हूँ, आनंदी हूँ। मेरे अंदर ऊर्जा शक्ति बढ़ रही है, संचलित हो रही है। मैं होश में जीवन में जीता हूँ, होश भरा जीवन जीता हूँ। सेकेंड राउंड के लिए तैयार होते हैं। सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। रिलैक्स। आंखें बंद ही रखें। तीसरे राउंड के लिए तैयार होते हैं। कपालभाति तीसरा राउंड 1 मिनट के लिए। मेरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है, वायु कोश बलवान हो रहा है, मन प्रसन्न है। आत्मा आनंद का अनुभव लेते हुए तीसरे राउंड के लिए तैयार होते हैं। स्टार्ट।
रिलैक्स, आंखें बंद ही है, मन शांत है, एकाग्र है, शुद्ध है, बुद्ध है, पवित्र है, अकंप है, आज्ञाकारी है। आनंद की उच्च अवस्था प्राप्त हो रही है। ऐसा मन में प्रसन्न भाव रखते हुए अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे। राइट नासिका बंद करेंगे, लेफ्ट नासिका से श्वास लेंगे। लेफ्ट नासिका भी बंद करेंगे, राइट से छोड़ेंगे। अब राइट से लेंगे, राइट बंद करें, लेफ्ट से छोड़े। कंटिन्यू चालू रखें। लेफ्ट से श्वास लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। कंटिन्यू चालू रखते हैं। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवे। श्वास लेते हुए शरीर में आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है, शरीर में ऊर्जा का संचय हो रहा है, मन पवित्र हो रहा है, अकंप हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए धन्यवाद कहे, अपने शरीर को कहे, माता पिता को कहे, गुरु को कहे। कंटिन्यू चालू रखे अनुलोम विलोम। श्वास लेना छोड़ना चालू रखे। शरीर में तीनों दोषों का संतुलन हो रहा है। वात है, पित्त है, कफ है, तीनों का संतुलन। शरीर के अंदर आनंद की ऊंची अवस्था प्राप्त हो रही है। सत्व गुण का प्रभाव बढ़ रहा है, यानी कि अकंप मन, आज्ञाकारी मन, शांति का अनुभव, सुख का अनुभव बढ़ता जा रहा है। महसूस करें। कंटिन्यू और 1-2 मिनट करते रहे, लगातार करते रहे। प्राणायाम आनंद का अभ्यास, सुख का अभ्यास, शांति का अभ्यास, अनुभव का अभ्यास, पवित्रता का अभ्यास, मन को शांत करने वाला अभ्यास, मन को सखोल बनाने वाला अभ्यास। अभ्यास निरंतर करने से आनंद प्राप्त होता है। आखिरी 1 मिनट लगातार करते रहे। प्राणायाम से आनंद प्राप्त होता है। और ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई हमें रिस्क नहीं है। ये कितने भी समय हमने किया और कभी भी कर सकते हैं। बस पेट अगर खाली रहेगा तो इसका प्रभाव ज़्यादा है। पेट खाली रहेगा तभी करें। इस प्राणायाम से आंतरिक सुख का अनुभव मिलता है, आंतरिक शुद्धि का अनुभव मिलता है, सहजता का अनुभव मिलता है, सहज, सरल और शक्तिशाली जीवन का अनुभव मिलता है। कुछ समय और करें। आखिरी 20 सेकेंड चालू रखें। जिस नासिका से श्वास लिया है उसी अपोजिट नासिका से छोड़े। अपोजिट नासिका से श्वास लेते, पहले नासिका से छोड़े। रिलैक्स। प्राणायाम रोकते हैं, हाथ नीचे लेते हैं। जीवन सीधा, सरल और शक्तिशाली योग साधना से होता है। योग साधना से सिंपल शरीर में एक दिव्य शक्ति का प्रभाव बढ़ता है और सरलता का अनुभव होता है। जो भी हम बढ़ा चढ़ा कर, घटा कर जो दूसरों को बात करते हैं वह निकल के चली जाती है। हम सीधा बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, सरल बात करते हैं और हमारा जीवन भी सरल बन जाता है और जीवन शक्तिशाली बनता है। सब कुछ संभव है का अनुभव आता है। दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा करें और ओम का उच्चार करें। 5 बार दीर्घ ओम का उच्चार करें। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पीठ सीधी है, गर्दन सीधी है, आंखें पूर्ण रूप से बंद है। प्रार्थना करेंगे, ओमकार का उच्चार करेंगे 5 बार। लंबी श्वास लेंगे, लंबा ओम करेंगे। लंबी श्वास ले,
कुछ समय मौन, बिल्कुल कोई आवाज नहीं आएगी, मौन में बैठे रहे, आंखें बंद ही है। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा जोड़े, बंद आंखों के सामने गुरु को, ईश्वर को लाए। मन ही मन प्रार्थना करते हैं, मन ही मन कहे, हे गुरु, हे ईश्वर, मुझे शुद्ध रखने में मदद करो, मुझे बुद्ध बनने में मदद करो, मुझे समभाव में रहने में मदद करो, मुझे रंगीन तूफानों में आंखें खुली रखने में मदद करो। मैं आनंद से जीऊँ, खुशी से जीऊँ, मेरे शरीर से सभी का कल्याण हो, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई ऊपर, ना कोई नीचे। दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय, यह सब मेरे लिए समांतर रहे। सभी को खुश रखो, सभी को आनंदी रखे, और आपके मीठे शब्द हमेशा हर एक की जुबान पे रहे। सही गलत का फ़र्क हर इंसान को समझे, और इंसान से पशु पक्षियों का, समस्त जीवों का कल्याण हो। हर इंसान सभी के कल्याण के हेतु कार्य करे, ऐसा सुंदर वातावरण पृथ्वी पर निर्माण हो। इसके लिए हम गुरु से, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा, भूमाता को नमन करें, अपने माता पिता को याद करें, गुरु को याद करें, धन्यवाद दे गुरु को, माता पिता को। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा करें, और जो भी योग साधना हुई है शरीर के द्वारा, और इस योग साधना से जो भी बल प्राप्त हुआ है, समस्त बल गुरु के, ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। धीरे से दोनों हाथों की मुट्ठी खोल के बाहर जैसे पानी छोड़ते हैं, इस तरह से समस्त बल, समस्त ब्रह्मांड के जीव कल्याण को छोड़ दे। योग साधना से जो भी शक्ति प्राप्त हुई है वो अपने गुरु के चरणों में समर्पित करें। अपने शरीर के ऊपर प्यार भरा स्पर्श घुमाते हैं, मेरा प्रिय शरीर कहते हैं, पूरे शरीर के ऊपर प्यार भरा स्पर्श घुमाते हैं, और अपने हाथों की तरफ देखते हुए धीरे से आँख खोलते हैं। चेहरे पे आनंद है, खुशी का भाव है,
हाथों की तरफ देखते हुए कहे, मेरा आरोग्य मेरे हाथ, मेरा आनंद मेरे हाथ, मेरा सुख मेरे हाथ, मेरी शांति मेरे हाथ, मेरी समृद्धि मेरे हाथ, मेरा जीवन मेरे ही हाथ। रिलैक्स। सभी खुश है, आनंदी है, उत्साही है। तो सभी पैर को ढीला करेंगे, लूज करेंगे, स्ट्रेच करेंगे राउंड, और धीरे से सभी खड़े हो जाएंगे। जोश में कहेंगे, उत्साह से कहेंगे, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं जबरदस्त हूं, मैं खुश हूं, मैं आनंदी हूं, मैं उत्साही हूं। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा, एड़िया ऊपर उठाए, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, धीरे से एड़ियों को नीचे रखें, वर्ग विराम। हरिओम, हैप्पी थॉट्स। हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज हम पतंजलि मुनि ने 9 बाधाएं बताई है। हमारे जीवन में बाधाएं आती है आनंद को पाने के लिए, हमारे जीवन में असली सुख को पाने के लिए, हमारे जीवन में सक्सेस बनने के लिए, अभी वो योग साधना सिद्ध करने के लिए बाधाएं आती है। कौन सी बाधाएं पतंजलि मुनि बताते हैं और उस बाधाओं को किस तरह हम साइड में रख सकते हैं, आज हम समझने वाले हैं। उन बाधाओं से किस तरह बच सकते हैं हम। तो 9 बाधाएं बताते हैं पतंजलि मुनि। 9 बाधाएं सुनेंगे, वो सूत्र में बताते हैं। एक सूत्र में उन्होंने बेस्ट तरीके से बताया है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थत्वानि चित्त विक्षेप पाहते अंतरायाः। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, ये 9 बाधाएं पतंजलि मुनि बताते हैं। और ये 9 बाधाएं 1 बाय 1 हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले पहली बाधा समझते हैं। पहली बाधा है व्याधि। जब भी इंसान दुख में आ जाता है, समझो कोई इंसान है, उसको कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, या कोई तकलीफ ज़्यादा हो रही है, तो वो इंसान योग से दूर जाता है। वो सोचता है पहले मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, फिर ठीक हो जाऊंगा, फिर योगा में जाऊंगा। लेकिन उसे पता नहीं है योग असल में है क्या। तो योग में कहा है, युवा वृद्धोति वृद्धो वा व्याधि तो दुर्बलोपि वा अभ्यासात सिद्धि मापनोति सर्व योगेश्वर तंद्रिताः। यानी कि योग वह चीज़ है, व्याधिग्रस्त लोग, दुर्बल लोग, जो लोगों को तकलीफ है वो लोग, और जिन लोग बहुत बीमार है उन लोग भी, यंग तरुण सभी के लिए योग है। ये उस इंसान को पता नहीं है, इसके लिए वह योग से दूर जाता है, दवाइयाँ खा खा के अपने जीवन को खराब कर लेता है। तो जब भी व्याधि आए तो क्या करना है, योग के ऊपर विश्वास रखना है। जैसे उस जगह पे हाथ फेरा कर उस जगह को पहले क्षमा मांगनी है, और वो तकलीफ हुई क्यों इसके ऊपर विचार करना है, और धीरे धीरे उसके ऊपर कौन सा योग आसन है क्या, उसके ऊपर हमारे ऋषि मुनि ने कुछ बताया है क्या, मुझे वह तकलीफ हुई क्यों, वो बंद करने से तकलीफ ठीक होगी क्या। इस तरह से मनन चिंतन करते करते हम उस व्याधि से आराम से बाहर आ सकते हैं। जैसे उदाहरण, कमर में दर्द हो रहा है। कमर में दर्द क्यों हो रहा है, कमर से क्षमा मांगे, कमर बताएगी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एसिड दिया जा रहा है, मेरा हड्डियाँ कमज़ोर होती जा रही है, मैं परेशान हूँ। तो हम अपने पेट से बात करेंगे, पेट कहेगा मुझे अच्छा आहार चाहिए, फल फ्रूट चाहिए, मेरे शरीर में सफाई नहीं हो रही पेट में, तो आप अच्छा आहार दो उसको। योग साधना में जो कमर के एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज दो, जो योगा में बताया है, सेतु बंधासन है, ये है, वो आहार अच्छा देना और योगाभ्यास करना, ये 2 चीज़ों से वो ठीक हो सकता है। बीपी है, शुगर है, सभी चीज़ें
जो शरीर को जितनी भी तकलीफ है वो योग साधना में उसको ऑप्शन है। बस सही मार्गदर्शक मिलना चाहिए, वो मार्गदर्शक ढूंढना ये हमारी पहली कला है। और दूसरा है कि हमारे शरीर को पूछ के कार्य करना, तो उस व्याधि से हम बच सकते हैं। दूसरा है स्त्यान। स्त्यान यानी कि चंचल मन। चंचल मन, योग पे भरोसा नहीं है, मन मेरा चंचल है, आप यहाँ पे है तो यहाँ पे है। तो कोई लोग क्या बोलते हैं, मुझे जुम्बा बहुत पसंद है। योग क्या बोरिंग चीज़ है, आसन करना बोर है, हमें कुछ बोरिंग लगता है। एकदम डांस लगाया, एकदम टकाटक जुम्बा किया, वो अच्छा लगता है, तो योग से वो इंसान दूर चला जाता है। तो आज योग को समझने की आवश्यकता है। योग से दूर जाके हम क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। जुम्बा है, एरोबिक्स है, उससे क्या मिलेगा हमें? बस ऊर्जा मिलेगी, शरीर हिलेगा, बस उत्तेजना मिलेगी, बस। जो ज्ञान है वो नहीं मिलने वाला है। कौन सी बीमारी हो तो क्या करना चाहिए, मेरा चंचल मन अगर डिप्रेशन में गया, दुख में गया, तो किस तरह बाहर आए, कुछ भी ज्ञान मिलने वाला नहीं है। बस शरीर में जो मसल्स है टोन होने वाले, बस उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। शरीर में कोई सारी ग्रंथियां हमारे कार्य करती है, उस ग्रंथियों को ऊर्जा देने का काम योग साधना से होता है। असली आनंद ये नकली आनंद है, जो नाचते हैं, गाते हैं, या किसी को छेड़ के, किसी को बुरा भला कह के, किसी को टोक कर जो आनंद मिलता है वो नकली आनंद है। और असली आनंद, असली प्रेम योग साधना से मिलता है। तो इस पर थोड़ा मनन करें कि देखें कि मैं कौन से पक्ष में हूं। तीसरा है संशय। योग के ऊपर संशय न रखे, क्योंकि संशय रखने के लिए कई सारी, अभी वैज्ञानिक ने भी बताया है कि योग साधना करने से बीमारियां ठीक हो सकते हैं। साइंस भी बता रहा है। आज लाखों करोड़ों लोग योग को अपना रहे हैं। हम भी योग को प्रेम करेंगे, अपनाएंगे, तो संशय की बात उठती ही नहीं। उसके बाद आता है प्रमाद। चौथा, प्रमाद यानी जानबूझकर गलती करना। तो क्या होता है, कई सारे लोग क्या करते हैं, मुझे अभी समय नहीं है, मुझे पता है योग के बारे में 10 मिनट ज्ञान बताएंगे, योग करने से ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन मुझे समय नहीं है। मुझे क्या है, सुबह सुबह उठना पड़ता है 6 बजे और ऑफिस में जाना पड़ता है। और ऑफिस में बहुत सारा काम होता है, रात को लेट आता हूँ और फिर मुझे समय नहीं मिलता है, इसके लिए मैं करता नहीं। लेकिन योग बहुत अच्छा है। समय नहीं मिलता। तो समय जो कारण है बहुत बकवास कारण है। क्यों बेकार कारण है? क्योंकि जब हम जिस शरीर के माध्यम से दिन भर काम कर रहे हैं, उस शरीर को अगर 1 घंटा समय देने के लिए नहीं है, तो हमें क्या जीवन हम जिएंगे? दुख भरा ही जीवन जाएगा। तो इसलिए हम भले 1 घंटा जल्दी उठ सकते हैं, जो उठना है वो कवर हो जाता है नींद। अगर 8 घंटा नींद ले रहे तो 7 घंटा नींद ले। 1 घंटे का जो योग साधना है, वो जो 6 घंटा, 1 घंटा कम भी नींद हुई तो भी हमें संतुष्टि मिलेगी योग करने के बाद। इसलिए योग करे, 1 घंटा जल्दी उठ जाए, 1 घंटा कम नींद ली तो भी चलता है। तो जानबूझ के गलती ना करे, हमें बिल्कुल निगलेक्ट ना करे योग को। योग अपनाए, अपना जीवन में योग उतारे। 5वां है आलस्य। आलस्य क्या होता है? हमारे अंतर्मन में बैठा हुआ होता है आलस्य। उदाहरण के तौर पर, अंतर्मन जब स्ट्रांग होता है कि मुझे नहीं करना है योग, हमें बाहर से बोलते हैं हमें करना है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंतर्मन में बैठ गया है मुझे जल्दी नहीं उठना है, मुझे ज़्यादा नींद चाहिए, यह अंतर्मन में बैठा है। तो देखिए, एक सिंपल चीज़, हम जब सोते हैं तो सुबह सोचते हैं कि 5 बजे उठेंगे, 5 बजे उठते हैं, आँख बंद है, एकदम नींद में रहते हैं, अलार्म बजता है, और अलार्म बजता है तो अंतर्मन कहता है कुछ समय और सो जाओ, टक अलार्म बंद किया। तो अंतर्मन की बातें सत्य होती है। तो हमारे अंतर्मन में डालना है कि योग की शक्ति क्या है। जिनको भी ये आलस्य आता है, वो दिन भर में क्या करना है, 1-1 घंटा योग के बारे में जानकारी लेनी है। योग कितना पावरफुल है, कितना महत्वपूर्ण है, योग की विशेषताओं को देखना है आंख बंद करके, अपने
आत्मशतक जो मेडिटेशन है उसको फील करना है आंख बंद करके। तो कई सारा हमें अंतर्मन में बैठने से हम योग साधना सुबह जल्दी ये आलस से छोड़ सकते हैं। आलस से छोड़ना हमारे हाथ में ही है। हमने अगर चाहा तो दुनिया की कोई शक्ति हमें योग साधना करने से रोक नहीं सकती। छठवां है अविरति। अविरति यानी क्या होता है? कोई भी एक विषय में आसक्ति होना है, उस एक विषय से ज़्यादा जुड़ना। समझो कोई लोग योग कर रहे हैं तो किसी को आसन बहुत पसंद है, आसन 2-2 घंटा सुनेंगे, 2-2 घंटा करेंगे, लेकिन प्राणायाम में इंटरेस्ट नहीं है, बोर होता है प्राणायाम। मेडिटेशन में भी इंटरेस्ट नहीं है और कुछ योग की बातें सुनने में भी इंटरेस्ट नहीं है। एक विषय में आसक्ति, एक विषय को पकड़ के ही रहना, तो उसे अविरति कहा गया है। तो योग के पूरे अंग पे हम नजर डालें। आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, ऊर्जा क्या है, हमारे शरीर में पतंजलि मुनि ने जो विचार कहे हैं वो कैसे विचार है, ओम का उच्चार करने से क्या होता है, ये सभी पहलुओं के ऊपर नज़र डालना चाहिए। अगर सभी पहलुओं पर नज़र न डालना, ये भी एक अड़चन है, तो हमारे चंचल मन की वजह से आती है। अगला है 7वां भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन यानी कि एखादा इंसान को ऐसा लगता है मैं शरीर से फिट हूँ, मेरे मन में भी बुरे विचार नहीं है, मैं अच्छे लोगों के साथ रहता हूँ, मुझे क्या जरूरत है योग करने की। ये जो विचार, जो भ्रम अंदर बैठा हुआ है, वो भ्रम हमें निकालना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही कम ज्ञान लेके खुश हुए हैं। इसमें बहुत सारे है। हम एक आम लेके खुश है, यहाँ आम का पेड़ हमें मिलने वाला है, कई सारे फल मिलने वाले हैं, हमारा जीवन बदलने वाला है। आज हम खुश है, आज हमारा शरीर स्वस्थ है, तो हमें जल्दी योग समझेगा। दूसरों को जितना समय ज़्यादा लगेगा, उससे कई गुना समय हमें कम लगेगा और हमें असली आनंद की, असली ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इसलिए कभी भी भ्रम में न रहे। योग हमेशा सीखने की बात है, सीखते रहे, और जितना सीखेंगे उतना हम दृढ़ बनते जाएंगे, और सीखना बंद करेंगे उतनी हमारी पावर कम हो जाएंगी। इस तरह से समझे, एक इंसान है, वो प्रैक्टिस कर रहा है जंप मार के फैन को पकड़ने की, तो बोलेगा बस अभी मुझे क्या जरूरत है मारने की, प्रैक्टिस करने की। तो प्रैक्टिस जब बंद हो जाएगी, जो जितना जंप मारता था उतना भी नहीं जाएगा, उससे भी कम हो जाएगी। और जब प्रैक्टिस चालू रहेगी तो धीरे धीरे वो कभी ना कभी फैन को पकड़ लेगा, इतना पावर उसमें आ जाएगी। तो हमें योग साधना करके नई नई बातें सीखनी है, हमारे जीवन में उतारनी है, और उसकी प्रैक्टिस बार बार करने से हम और शक्तिशाली बनेंगे। अगला है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व यानी बार बार प्रयास करके भी उसमें उसको यश प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए उसने योग मार्ग को छोड़ दिया। तो उदाहरण से समझे, आसन है और आहार है और ध्यान धारणा है, इन 3 चीज़ों से ठीक होता है इंसान। वो आसन रोज कर रहा है, रोज आसन कर रहा है, सेतु बंद आसन कर रहा है, ये कर रहा है, फिर भी उसकी कमर ठीक नहीं हो रही। फिर वो बोलता है योग क्या है, नहीं होता है योग से, हमें फिजियो करनी पड़ेगी या कोई और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कोई इंजेक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन वो बाकी पहलुओं पर ध्यान नहीं डालता है। आहार के साथ योग साधना होनी चाहिए, यानी कि आहार अच्छा होना चाहिए, आहार के अच्छे के मन में विचार भी अच्छे होने चाहिए। आपको पता है आप खाना खा रहे हैं, उस वक्त अगर किरकिर है, कोई किसी चिल्ला रहा है, हमारे मन में कुछ गलत विचार है, तो उससे एसिडिटी बढ़ती है। तो ऐसे कई सारे पहलुओं पर नज़र डालना चाहिए, जो योग में बताई गई है बातें हैं, तो उसका डीप से अध्ययन करना चाहिए और उसे ठीक से समझ के लेना चाहिए, तो इंसान योग में स्थिर हो जाता है। अगला है अनवस्थी तत्वानी। अनवस्थी तत्वानी यानी कि कभी इंसान को क्या होता है, योग के विपरीत परिणाम मिलते हैं। कभी कभी कोई आसन करता है और उस इंसान को ज़्यादा तकलीफ होती है, फिर वो योग से दूर जाता है। तो उस योग में कौन से आसन में कौन सा तकलीफ होती है, ये ठीक से जानने वाले के योग गुरु के पास ही हम योगाभ्यास करें। कभी कभी कई तरह के योग की परिभाषा बताने वाले लोग रहते हैं, जाने अनजाने में कुछ लोग हमारे गलत विचार की वजह से
गलत आचरण की वजह से गलत विचार योग के बारे में, वो गलत धारणाएं भी मन में डाली जाती है, उसकी वजह से उसका ब्रेन स्थिर नहीं होता है, मन उस जगह पे स्थिर नहीं होता है, इसकी वजह से वो योग से बाहर निकलता है। तो उसलिए योग से बाहर ना निकले और योग अपने जीवन में निर्माण करे। तो इस तरह से 9 बाधाएं आती है। ये बाधाएं और कुछ थोड़ी सी समझे, जो हठ प्रतिपिका ग्रंथ में स्वामी स्वात्माराम जी ने भी कुछ बताया है, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्भिर्योगो विनश्यति। यानी अति भोजन नहीं लेना है हमें, ये अगर हमें बाधाओं से मुक्त होना है तो ये भी कुछ नियम संभल के लेना है। अति भोजन नहीं लेना है, अति ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बाकी योग के पहलुओं पर भी ध्यान डालनी है। ये कि आसन करते बैठे 3-4 घंटे, ये गलत बात है। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, जितना हमें समझो सूर्य नमस्कार है 24 हुए 36 हुए, ठीक है, और ज़्यादा करके हमारे शरीर को परेशानी नहीं देनी है। अति प्रयास नहीं करना है। प्रजल्पो यानी ज़्यादा बात नहीं करनी है, जिस बात से कुछ मतलब नहीं निकलता है। 2 महिलाएं आपस में घंटों बात करती है, मतलब आखिर में कुछ नहीं निकलता है, ये उधर जाती है वो उधर जाती है। तो भले 2 घंटों 3 घंटा बात करते बैठे, कुछ ऐसे विषय पर बात करते बैठे जिसमें हमें ज्ञान मिले, कोई ग्रंथ के ऊपर, कोई इसके ऊपर बात करते बैठे जिससे हमें लाभ हो। तो ज़्यादा बात करना शरीर के लिए बेकार है, और गलत जिस बात से कुछ हमें परिणाम न मिलता हो, ऐसी बात ना करें। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियम आग्रह, एक नियम का आग्रह ना करे, जिस नियम के आग्रह से हमारे बंधन टूट जाए। वो नियम किस काम का? जो हमारे प्रेम में अंतर डाले, वो नियम किस काम का? अगर हमें 5 बजे उठ के पानी पियो ही, या कोई टावेल इधर ही रखो, पति ने पत्नी से कहा कि आपने हाथ गंदे रख के ऐसे ही करो, ऐसा नियम कड़क रखा, और हमारे प्रेम में अगर बाधा आई तो उस बाधा क्या काम की? वो नियम अच्छे नियम है, लेकिन वो नियम इतने कड़क न करने हैं जिससे प्रेम में बाधा आ जाए। और उसके बाद जनसंगश्च, उन्होंने कहा है ज़्यादा ऐसे लोगों के संपर्क में न जाए जो योग को पसंद नहीं करते, जो पाश्चात्य लोग हैं, जो गलत विचार करते हैं, उन लोगों के संग ना रहे। जो योग साधना करते हैं, बेस्ट योगिक लोग हैं, उनके संग रहे। ये 6 बातें उन्होंने बताई है, वो 6 बातों पे हमें प्रकाश डालना है और हमारा जीवन बदलना है। तो आज आप सभी ने ध्यान से यह व्याख्यान सुन के हम अपने जीवन में उतारें। एक डायरी और पेन लेके इस व्याख्यान के पहलुओं को लिखें और हमारे जीवन में उतारें। तो आप सभी ने सेवा का मौका दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।